हेलो टू माय फ़ोन। पहला तो मैं अपने फ़ोन से बात करूं क्योंकि ये फ़ोन है जिस फ़ोन टेली कम्युनिकेशन गैजेट है ना। तो पहली बात में हेलो हाय तो फ़ोन से करना चाहिए, फ़ोन के कैमरा से, क्योंकि कैमरा ऑब्वियसली इट इज़ कंट्रोल्ड ना। सब चीज़ें कंट्रोल है दुनिया में। तो पहले जिसकी हेल्प से मैं अपनी बात अपना संदेश पहुंचाना चाह रहा हूँ, पहले उससे बात करें तो हेलो टू माय कैमरा लेंस नहीं, टेलीफोन का कैमरा का लेंस। तो आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूँ उस लेंस से। तो मैं क्या है ना, कुछ चाहता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता, वो मतलब दो दो बातें करूँगा आज। पहली बात तो ये करूँगा कि कोविड-19 नाम का एक वायरस लॉन्च किया था मार्केट में, प्लैनेट अर्थ के मार्केट में कोविड-19 नाम का एक वायरस लॉन्च हुआ था। और इसका हिंदी वर्जन था कोरोना, उसका हिंदी में नाम रखा गया था कोरोना। तो कोविड-19 के बहुत सारे वो भी आए, क्या बोलते हैं उसको, म्यूटेट हुआ वायरस, और बहुत सारे उसके नाम बढ़ते गए। तो वो उस टाइम जो था, कोरोना काल जो था कोविड-19 का, क्या पेंडेमिक नाम भी रखा गया था। तो सुनने में आया कि बहुत सारे लोगों की मौत हुई उसकी वजह से, बट मैंने तो नहीं देखी। फिर मैंने ये भी सुना कि है ना, जो भी उस पेंडेमिक में कोरोना वॉरियर्स नाम का एक क्या कहते हैं सेंटेंस, 2 वर्ड से बना सेंटेंस कोरोना वॉरियर्स। तो इंग्लिश मेडिसिन के जो डॉक्टर्स थे उनको, एंड क्या बोलते हैं ठुल्ला प्रजाति, कंप्लीट ठुल्ला प्रजाति फ्रॉम बॉटम टू टॉप, कंप्लीट ठुल्ला प्रजाति, एंड जो इंग्लिश मेडिसिन के डॉक्टर्स थे उनको कोरोना वॉरियर्स घोषित किया गया। तो मेरा एक सवाल तो कुछ नहीं है, बट मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि मैंने किसी को मरते हुए देखा नहीं है ना। तो आरटीआई करने से अगर कोविड-19, मैंने क्या बहुत आरटीआई करी है मैं जब उदयपुर सिटी राजस्थान में रहता था, तो उदयपुर सिटी राजस्थान के लेबर कमिश्नर के ऑफिस में जाकर मैंने एक आरटीआई दी थी कि मुझे उदयपुर सिटी राजस्थान की सारी दुकानों के लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी उनका होता है पर्टिकुलर्स, वो सब चाहिए। तो क्या करने के, किसी ने पूछा क्या करोगे, मैंने कहा मैं जो भी करूँगा मुझे दे दो, मेरे को चेक करना है। क्योंकि क्या है ना, उस टाइम नया जीएसटी लॉन्च हुआ था, नया डीमोनेटाइजेशन हुआ था, और तो मैंने कहा कि मैं चेक करूँ। मेरे पास उस टाइम काम कुछ कम था, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गांड तो मैं मार चुका था, बहुत सारे लोगों की गांड मारना बाकी था। तो इसलिए मैंने आरटीआई करी, आरटीआई से मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी, बट मुझे इन्फॉर्मेशन आज तक प्रोवाइड हुई नहीं। तो वो बात तो छोड़ो। तो मैं कह रहा हूँ आरटीआई करके अगर मैं मांगना चाहूँ, क्योंकि आरटीआई करने में तो 10 रुपये लगते हैं, ऑनलाइन मांगूंगा तो हो सकता है कि मेरे को और ज़्यादा पैसे मांगे लोग। तो हो सकता है कि मैं क्या कहते हैं आरटीआई ना कर पाऊँ, बट मैं जो नहीं कर सकता वो मेरी जगह बहुत सारे लोग कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अगर मैं चाहूँ कि कोविड-19 में जितने भी हिंदुस्तान में क्रिटिकल केयर यूनिट्स में, आईसीयूज़ में जितने भी लोगों की मौत हुई, और मौत होने के बाद जितने लोगों का पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम होने के बाद उनको पैकिंग करने के बाद उनको जो भी दफनाया गया, जलाया गया, उनके साथ जो भी हुआ उनकी बॉडीज़ के साथ में, अगर मैं चाहूँ कि मैं देखना चाहूँ, क्योंकि सारे के सारे हॉस्पिटल्स में सीसीटीवी कैमरास तो अवेलेबल होते ही हैं, तो अगर मैं देखना चाहूँ एज अ प्रूफ कि कितने डॉक्टर्स ने, कितने मेडिकल डॉक्टर्स ने कौन कौन सा, मतलब कोरोना कौन कौन सा शरीर का अंग टेस्ट किया, किस किस इंसान का, अगर मैं ये चेक करना चाहूँ पोस्टमार्टम के टाइम पे क्या क्या किया, तो क्या मुझे पोस्टमार्टम की वीडियो कवरेज एज अ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आरटीआई के थ्रू। अगर कोई डॉक्टर वगैरह, डॉक्टर तो मेरा है नहीं, कोई है जान पहचान के कुछ है, बट फ़ोन नहीं उठा रहे हैं वो, मतलब बात नहीं कर पा रहे हैं मुझसे किसी कारणवश। तो अपोलो हॉस्पिटल से मैं बात करता हूँ, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल वालों ने मुझे एक बंधन बांधा था मेरे यहाँ पे जब मैंने टैटू नहीं बनवाया, भैया टैटू से मैंने बाद में बनाया। तो अपोलो हॉस्पिटल बेंगलोर ने मेरे हाथ में एक रिस्ट बैंड बांधा था, है ना। तो अपोलो हॉस्पिटल से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक आध मतलब 15 20 25 मतलब करवा सकते हो क्या प्रोवाइड? अगर कहीं से मैं क्राउड फंडिंग करा के आरटीआई करवाऊँ, तो क्या आईसीयू में मरते हुए इंसान को देखना और पोस्टमार्टम में उसका जो भी तुम करते हो प्रोसीजर्स, चेक करते हो, क्या करते हो, जो तो कुछ तो करते ही हो प्रोसीजर। नहीं, मैंने सुना है कि कुछ लोग है ना, क्या कहते हैं, मैंने सुना है कि मुर्गे है ना, कुछ मतलब जैसे बकरे में और मुर्गे में कुछ अंग होते हैं ना, वो बड़े टेस्टी होते हैं खाने में, है ना, स्पेशली मांगते हैं लोग। जैसे अब मैं क्या डिटेल में बताऊं, तो इंसान वैसे क्या है ना, मैं अघोरी तो नहीं हूँ अभी, बट अभी तक तो नहीं बना हूँ, बट मैं अघोरी बनूंगा भी नहीं, क्योंकि क्या अघोरी में क्या होता है ना, मरने के बाद खाता है इंसान। मैं तो जिंदा खाना चाहता हूँ और खिलाना भी चाहता हूँ। मैंने ब्लॉग में स्पेशली मेंशन किया है, मैं उस ब्लॉग का डिटेल भी डालूंगा, क्योंकि क्या है ना, मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खिसका हुआ गर्म खोपड़ी का इंसान हूँ। तो जब है ना, क्या कहते हैं, मैं ब्लॉग लिखता हूँ, तो मैं जो चीज़ें मैं कर नहीं सकता और जो मैं करना चाहता हूँ ना,
तो वो मैं लिखता हूँ ब्लॉग में। तो मैंने अपने ब्लॉग में स्पेशली मेंशन कर रखा है कि जितने भी है ना करप्शन, जितने भी लोग जो करप्शन में लिप्त हैं और जो हाई लेवल के करप्शन में लिप्त हैं, तो वैसे तो क्या छोटे छोटे भी जो होते हैं ना, वो अपरिचित करके एक मूवी थी, तो उसमें उस हीरो ने, विक्रम नाम के हीरो ने एक डायलॉग मारा था कि है ना, अगर 5 करोड़ लोग 5 पैसे की चोरी 5 करोड़ बार करें तो क्या होगा। तो वो तो है ही है, बट वैसे फिर भी वो 5 पैसे वाले लोग होते हैं ना, तो वो 5 पैसे वाले लोग को कंट्रोल करने के लिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं, फ्रॉम पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स टू पॉलिटिशियंस, और फिर साथ में क्या कहते हैं, पूरा का पूरा सरकारी मशीनरी, उसमें काम करने वाले सरकारी एम्प्लॉयज़, और तो मैंने, और साथ में ठुल्ला प्रजाति, जिससे मेरे स्पेशल रिलेशन है, ठुल्ला प्रजाति से मेरे स्पेशल एनिमिक रिलेशन है। ठुल्लों को मैंने बोला था कि अगर मुझे जिंदा छोड़ दिया ना तो मैं तुम्हारी नस्ल ख़त्म कर दूंगा। ठुल्लों को उनके मुंह पर मैंने बोला था कि अगर मुझे जिंदा छोड़ दिया ना तो मैं तुम्हारी नस्ल ख़त्म कर दूंगा, और फिर भी उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया। तो अब उनकी किस्मत हो। तो मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ, उसमें मैंने ऐसा मेंशन किया था कि है ना, अगर मेरे हाथ में आ गई ना पावर, तो सारे करप्शन करने वाले जितने भी लोग हैं ना, फिर वो छोटा हो बड़ा हो, तो उनको है ना एक मतलब डेडलाइन भी दूंगा। मतलब पहले तो एक एग्जांपल सेट करूंगा, उसके बाद फिर डेडलाइन दूंगा। तो एग्जांपल सेट करूंगा ना, तो उसमें एग्जांपल सेट करूंगा, तो उसमें जितने भी लोग होंगे ना, तो इंसान प्रजाति के लोग होंगे, तो उनको काटूँगा, कटवाऊँगा, उनका गोश्त पकवाऊँगा। अच्छा, जैसे खाना बनाते हो लोग, जब मारवाड़ियों को खाना बनाने का बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, वो है कि उनके पास खाना बनाने की बहुत अच्छी कला है मारवाड़ियों के पास। तो मैंने कहा कि कहते हैं, मैं तो मारवाड़ी हूँ नहीं, और मेरे को उस जात से नफरत भी है वैसे, बट फिर भी मैंने कहा कि क्या कहते हैं, इंसानों का गोश्त, ताज़ा इंसानों का गोश्त काट कर उसको नमक मिर्ची और जितने भी गर्म मसाले होते हैं उसमें झोंक कर बढ़िया स्पाइसी खाना बनाकर मैं जंगली जानवरों को परोसूँगा, सर्व करूँगा। ये मेरा, और किन इंसानों को करूँगा, जो मैंने बता दिया, ठीक है, जो मैंने बता दिया ना, क्रिमिनल, करप्ट, मतलब हाई लेवल के। क्योंकि क्या है ना, छोटे लेवल के होते हैं उनको तो मजबूर करा जाता है, छोटे लेवल के होते हैं वो तो मजबूरी में करते हैं कभी कभार, बट जो मजबूर करते हैं पहले उनके साथ ये काम करूँ, फिर एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। उसके बाद भी अगर किसी को डर ना लगे तो अलग बात है। तो ये मैं करना चाहता हूँ, बट कर नहीं पाऊँगा, बाई चांस नहीं भी कर पाया तो कोई बात नहीं, बट लिख तो दिया मैंने अपने ब्लॉग में। तो जंगली जानवर जो होते हैं ना, वैसे तो क्या इंसान प्रजाति का जो गोश्त होता है ना, बड़ा ख़राब होता है, क्योंकि इंसान कचरा खाते हैं और कचरा निकालते हैं। जानवर होते हैं वो अच्छा खाते हैं और अच्छा निकालते हैं, इसलिए जानवरों की टट्टी में कभी बदबू नहीं आती है, ठीक है। तो बट फिर भी मैं जंगली जानवरों को इंसानों का गोश्त खिलाऊंगा, ताज़ा इंसानों का गोश्त। अघोरी होते हैं ना, वो तो क्या कच्चा मरे हुए इंसानों का खाते हैं, और वो भी कच्चा पक्का जो भी खाते हैं। मैं जानवरों को, जंगली जानवरों को ताज़ा इंसानों को हलाल करके, झटका काट के, फिर उसको गोश्त पकवा कर खिलाऊंगा, परोसूंगा, सर्विंग करूँगा मैं। ये मेरी एक इच्छा है जो मैंने जागृत करी है।